कुड़मा के इस पाक सरजमीन पर करबला के समीप और मस्जिद के समीप जितना जन अटल हक जुटल हक हमार पर्दा नसी माँ और बहन चाचा बुजुर्ग जितना भी खासकर हमार संगे महिला मोर्चा के बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा महतो जी, संचालन महोदय, और हमनी के बीचे जैसे को दिल्ली में अमित शाह है ना, उसने हमी के संगे को घूरत रहो केंद्रीय उपाध्यक्ष लगे अल्पसंख्यक मोर्चा के गुलजार शाह, यहो हमारे साथे आयल हथिन, नाजिर दादा आयल हथिन संगे, और हमार प्रभारी महोदय धीरन दा भी आयल संथे, और तमाम लोग जे हमारे संगे चल रहा है पूरा टीम, सबके हम अपन तरफ से सलाम पेश कराइए, क्रांतिकारी इस्तकबाल कराइए, सबके झारखंडी जोहार कराइए। आज आधा से बेसी तो बुझे ना पड़ल वक्त हम ही आयल ये कहेले, भाषण तो कचकचा के सब तकरीर करके चल जाती, लेकिन मकसद की लगे, उद्देश्य की लगे कि तेरा अंधार भेल बाद हमनी के लोग पागलों कहथिन कि अखन ना चुनाव है ना आरो कुछ है, कील पगलायल बुझाथिन। जरूरत है, जरूरत इस बात के है कि आखिर हम कोनो भाषण दियल भी ना आयल है, हम बात करे आइए कि आखिर बोकारो विधानसभा एगो विस्थापित क्षेत्र लगे। विस्थापित मने बुझक, विस्थापित मने भले हमर जमीने प्लांट, हमर जमीने कोयला, लेकिन मुआवजा हमर जमीन के ना मिल लो। हमर जमीन तो कंपनी ले ललको, जमीन तो सरकार ले ललको, लेकिन जमीन के बदले जे दर मिले चाहिए उस दर से हमरा वंचित कर दलको, उस दर से हमरा महरूम कर दलको। ओटा भवत रहे विस्थापित माने विस्थापन के दर्द के झेलना। लेकिन हमनी की मतलब हो, 5 किलो अनाज मिलबे करो हो, सप्ताह में जुमा के दिने बिरयानी बनबे करो हो, की मतलब हो? कोई मतलब ना। हदे धीरन दहासो हो एकर कुलीम जी में तो आधा रात। तो आज हमनी सीरियस ना है को, आखिर मान ले ठीक है हम लोग झारखंड में सिर्फ पैदा लिए हैं, मर जाएंगे, यही होना चाहिए क्या? नहीं ना। देश की आजादी की यदि आप बात करेंगे तो उलमाओं से पूछ लीजिएगा कि इस मुल्क के लिए हम लोगों ने कितना शहादत दिया है, पूछिएगा जाकर। क्यों दिए, क्या मकसद था, क्या मतलब बनता था? मतलब यह बनता था कि हर धर्म में कहा गया है कि जिस देश में आप रहते हैं वो देश यदि संकट में आ जाए, वो देश यदि मुसीबत में आ जाए, तो आप पर फर्ज बनता है कि उस देश की सुरक्षा और उस देश की रक्षा के लिए अपने घरों से आप निकल जाए। लेकिन आज हम लोगों को मतलब ही नहीं है। राज्य विभाजन हो गया, राज्य की तस्वीर बन गई, झारखंड राज्य हमें मिल गया, बस यही मकसद था क्या? यही मात्र था क्या? ये मात्र ना है लेगो। 88,000 शहादत दिल हथिन हमर लोग के। विनोद बिहारी महतो ओकर से पहले तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, कुतुबुद्दीन अंसारी, कयूम अंसारी, प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी, शेख भिखारी, सैकड़ों अनेकों वीर दहे थे, इस राज्य के लिए अपने कुर्बानी को दिया है। लेकिन हमनी के मतलबे ना हो, दे बाद बहियार हलो ओहो गिलेन खील पड़ल हो। काहे? 5 किलो अनाज मिलबे करो, गेहूं 4 मिलबे करो, डबकवा कर खा, पढ़ना लिखना साहेब भाई सदे मुहर्रम एलथुन, ढोलक बजेबथुन, डंका बजेबथुन, बस काम समाप्त। अरे हुसैन के उस दर्द को याद कीजिए जिन्होंने एक हुक्म पर अपने शहादत को दे दिया था। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, पाक महीना है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन पूछिएगा कि गलत के हाथों को मिलाना हुसैन ने स्वीकार नहीं किया था, कबूल नहीं किया था। उन्होंने सर को कलम कर दीजिए, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन गलत का समर्थन कभी नहीं करेंगे। ये हुसैन का परिचय, यही तो हो रहा है।
इसी बात की तो लड़ाई है जो सदियों से चली आ रही, इसी बात की लड़ाई है कि गलत का समर्थन नहीं करना है, हक बात पर शाहों की परवाह नहीं करते। किसी शायर ने कहा था कि जहां हक बात कही जाए, चाहे बादशाह भी आ जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे कि वो बादशाह सलामत है। नहीं, जहां गलत है तो गलत का विरोध होना चाहिए। आज हमारे बोकारो विधानसभा की बात करें आप, जिंदगी भर कांग्रेस 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 करते करते हम दुनिया से चले गए, हमारे लोग दुनिया से चले गए। कांग्रेस ने हमें क्या दिया भाई? कुछ दल को निकी, कौन स्पेशल दल को, नाय दल को। यहां तक के 14 लोकसभा हल हमारे झारखंड हलन ना गो, लेकिन मियां खाली वोट दियल जान हो कांग्रेस से। सवाल करे तो जानतो ना आए चाचा, सवाल करना बनता है कि नहीं? सवाल करना बनता है। निर्मल महतो ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके सो जवाब रखना। मेरा खून न जाए बाकी, मेरे खून का हिसाब रखना। क्यों कहा था? हम तो कविताएं पढ़ते हैं, आए दिन मजमून पढ़ते हैं, लतीफाएं सुनते हैं, वाकयात सुनते हैं, वाकयात पढ़ते हैं, लेकिन हमने अमल कितना किया? ये सवाल है। ये सवाल है कि आखिर गलत का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है गलत का विरोध? कल मैं एक कार्यक्रम में था, बोकारो विधानसभा के तुपकाडी में था मेरा कार्यक्रम। मेरा कार्यक्रम उसे नहीं कह सकते हैं, मैं उस कार्यक्रम में शरीक हुआ था। झारखंडी बाबा भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। मुहर्रम पर बयान हुआ उनका, हक बात बोलकर गए थे साहब। उन्होंने कहा था कि आपके घर में मैयत हो जाए, डंका बजा लीजिए, थोड़ा सा बजाएंगे क्या? मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब हक बात की बात आती है तो मुसलमानों को भी चाहिए कि इस्लामिक सिस्टम से चले। आज हमारी औरतों को पता नहीं कि इस्लाम क्या है। जो पढ़ी लिखी हैं, हमारे जमाने में उस वक्त बेइज्जती जबर हो पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन जो दीनी मदारिस में पढ़ते थे, जो बच्चियां अब दीनी मदारिसों में पढ़कर आलिमा जदी बन चुकी, वैसे तो बनती नहीं आलिमा। ये माहौल हमारे यहाँ खत्म हो गया है कि आलिम बच्चियों को आलिम बनाए, बच्चियों को हाफिज बनाए। ये खत्म हो गया, दौर खत्म हो गया। और ऐसा थोड़ी है कि आलिम उलमा देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दिया है जी, दिया है। हमने नजरिया बदल दिया, हमने बदल दिया इस चीज को। आप भी हुक्मरानों की लिस्ट में आ सकते हैं। शर्त यह है कि आपको सिस्टम पढ़ना होगा और सिस्टम में आना होगा। बहरहाल हमारे पास वक्त कम है, हम कम वक्त में अपने उद्देश्यों को बयां करके जाएंगे। हम जिस मकसद के तहत आपके इस गांव में आए हैं, अपने बातों को रख कर जाएंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सोचने और समझने की तौफीक मरहमत फरमाए, दे तौफीक दे। क्योंकि जाहिलियत का दौर नहीं है साहब। हमको समझना होगा चीजों को कि आज हम इतने बड़ी आबादी में रहने वाले मुसलमान हैं। इस प्रदेश में सारे जातियों के लोग जगे हुए हैं, लेकिन आप सोए हैं। ये विडंबना इस अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रिजवान क्रांतिकारी, रिजवान अंसारी पूरे प्रदेश में गया मुसलमानों को जगाने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि ये कौम मुर्दा कौम है। अल्लाह इन्हें जगने की तौफीक दे साहब, जगने की तौफीक दे। ये 55 लाख की आबादी बिरयानी तक और दस्तरखान तक सीमित हो गया। ये विडंबना, अफसोस है, अफसोस है कि मजलिसों में जाने से पहले उगलदान का ऑर्डर होता है साहब। इसको बदलना होगा और कहना होगा कि देश और राज्य के लिए हम लोग आए हैं। यदि जयराम महतो आंदोलन कर रहे हैं तो मुसलमान भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयारी करिए चलने के लिए, और अपने झारखंड को इन बाहरी लोगों से बचाने की तैयारी मुसलमानों को करना पड़ेगा। आज इस बात को कहकर जाएंगे, तोहनी के बीचे ये बात के कह के जीवो कि हमनी तो तोहर गिदर लगियो, कोनो नेता ना लगियो, लेकिन तोहनी के दवा से, तोहनी के आशीर्वाद से, जैसे ही सदन में हमनी के हुंकार भरतो, इस झारखंड के परिचय के लिए यदि सदन भी छोड़े के जरूरत पड़तो तो छोड़ दो।
लेकिन अपन झारखंड और झारखंडियत के साथ, झारखंड के दर्द के साथ अपन हमनी समझौता करे लेना जा रहा लियो। बीके के रहता लो तो हमनी के खरीदे खातिर पैरासूडेट नेता आयल हलथिन, 100 करोड़ के रुपया दे हलथिन। हमनी कहलिए कि आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन के साथ जनभावना जुड़ा हुआ है, इस आंदोलन के साथ हमारे प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर कौम का दर्द छुपा हुआ है। हम अपने दर्द के साथ, अपने झारखंड के माटी के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। 100 करोड़ तुम्हें मुबारक हो, हमें अपना माटी ही सुरक्षित रखना है, अपना माटी ही बचाना है, ये तैयारी हमारी है। हम बिकने के लिए नहीं आए हैं, हम बिरंची नारायण नहीं हैं जिनको आप लोगों ने चुनकर 2 बार विधानसभा भेज दिया। लेकिन अफसोस और विडंबना देखिए, बिरंची नारायण जिस इलाके से विधायक चुनकर गए, उस क्षेत्र के विधानसभा, उस विधानसभा के विस्थापितों के दर्द को कभी भी सदन में बयान नहीं किया है। यह साहब का परिचय है, यह साहब का परिचय है। बताइए, इनका 1 छटा जमीन नहीं गया, 1 बित्ता जमीन नहीं गले दादा, और 2 बार विधायक बन गए। बाप रे बाप, बताओ कि राज्य हमनी माने राज्य के विभाजन है खातिर भैल कि राज्य हमार लोग कुर्बानी देते, हमार लोग एक शहादत जीते, और झारखंड में लोक नेता, बाहरी नेता विधायक बन जीतो। बताओ, हमार बहन, हमार भाई, हमार सब झारखंड के गीदर पीएचडी कर करके बैठल हथिन घरे, जेपीएससी क्वालिफाई कर करके घरे बैठल हथिन। एकर लिए नौकरी ना है, लेकिन बाहर के लोग के लिए नौकरी का दरवाजा खुल जाओ। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे सोना झारखंड। बताओ,